हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की लिखा हुआ बुक्स। आप सभी को बुक्स रीडिंग क्लब में वेलकम है। मैं अली अकबर हल्दिया से। अपनी बुरी आदतों को बुरी आदतों के कारण खोजे खोजे और दूर करें। अपना जो बुरी आदत है उसकी खोज करें और उसको दूर करें। मैं 2012 के अंत में इस्तांबुल की सबसे महा मशहूर सड़क इस्तिकलाल काठेसी काठेसी से कुछ ब्लॉक दूर एक पुराने अपार्टमेंट में बैठा था। मैं तुर्की की 4 दिन की यात्रा पर था और मेरा गाइड कुछ फुट दूर एक पुरानी आर्मचेयर आर्म चेयर में आराम कर रहा था। माइक दरअसल गाइड नहीं था, वह तो बस मेरा हमवतन बंदा था जो तुर्की में 5 साल से रह रहा था। और जब उसने मुझे तुर्की की शोर कराने का प्रस्ताव रखा तो मैंने हामी भर दी। उस खास रात को उसने मुझे अपने कुछ तुर्की मित्रों के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया था। वह हम 7 लोग थे और मैं अकेला था जिसने जीवन में कभी ना कभी हर दिन एक पॉकेट सिगरेट नहीं पी थी। मैंने तुर्की के एक व्यक्ति से पूछा कि उसकी यह आदत कैसे शुरू हुई। उसने कहा, दोस्तों, ये ये बुरी आदत हमेशा आपके दोस्तों से शुरू होती है। एक दोस्त सिगरेट पीता है, फिर आप इसे आजमा कर देखते हैं और फिर आपको इसकी लत लग जाती है। सचमुच दिलचस्प बात यह थी कि कमरे में बैठे आधे लोग सिगरेट की आदत को छोड़ने में सफल हुई थे। माइक कुछ सालों से सिगरेट छोड़ चुका था और उसका दावा था कि उसने ये आदत एक पुस्तक की वजह से छोड़ी जिसका शीर्षक था एलन फर्स इजी वे डू स्टॉप स्टॉप स्मोकिंग। एलन फर्स इजी वे डू स्टॉप स्मोकिंग। उसने कहा, यह आपको सिगरेट पीने के मानसिक बोझ से मुक्त कर देती है। यह आपसे कहती है, खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। आप जानते हैं कि आप सचमुच सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि आपको इसमें आनंद नहीं आता है। सिगरेट पीने से क्या आनंद होता है? नहीं होता है। ये आपको महसूस कराती है कि आप शिकार नहीं है। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी सिगरेट पीने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने बाद में अपनी
अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पुस्तक पर एक निगाह डाली। लेखक एक रोचक रणनीति बताता है जिससे सिगरेट पीने वाले अपनी लालसा या तलब को मिटा सकते हैं। लेखक सुनियोज लेखक सुनियोजित रूप से सिगरेट पीने से संबंधित हर संकेत को नए रूप में प्रस्तुत करता है और इसे एक नया अर्थ देता है। वे इस तरह की बातें कहते हैं। आप सोचते हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक बनने के लिए जरूरी है, लेकिन यह नहीं है दोस्तों। आप सिगरेट पिए बिना भी सामाजिक बन सकते हैं। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीने से तनाव कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट पीने से आपकी नजर को राहत नहीं मिलती है, इससे तो ये नष्ट होती है। वे इन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं। वे कहते हैं, इसे अपने दिमाग में स्पष्टता से समझ ले। आप कोई चीज गवा नहीं रहे हैं, और आप शहद, ऊर्जा तथा पैसों में ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर आपके भावी जीवन की लंबाई व गुणवत्ता में जबरदस्त सकारात्मक लाभ हासिल कर रहे हैं। जब आप पुस्तक खत्म कर लेते हैं तो धूम्रपान आपको संसार की सबसे मूर्खतापूर्ण चीज लगने लगती है। अगर आप धूम्रपान से किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करते हैं तो निर आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण ही नहीं रह जाता है। ये व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उलट है। इसे अनाकर्षक बनाए। मैं जानता हूं कि यह विचार जरूरत से ज्यादा सतह सतही लग सकता है। बस अपने मन के बदल ले और आप धूम्रपान छोड़ सकते हैं। लेकिन एक मिनट और दे, लालसा कहाँ से आती है? सिगरेट पीने का जो लालसा है, कहाँ से आती है? लेखक क्या बताता है, देखिए। हर व्यवहार की एक सतही स्तर की लालसा होती है, और एक ज्यादा गहरा आत्मनिर्हित अंतर्निहित उद्देश्य होता है। मुझ में अक्सर ये लालसा जगती है। मैं टेको मैं टोको खाना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं टोको क्यों खाना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। लेकिन सच यही है कि गहराई में मैं गहराई में टोको खाने के लिए इसलिए प्रेरित होता हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। हालांकि मेरी मेरी विशिष्ट लालसा
टोको खाने की है, लेकिन गहरा उद्देश्य भोजन और पानी ग्रहण करना है। हमारे कुछ आत्मनिहित उद्देश्यों में ज, ये शामिल है: ऊर्जा का संरक्षण करना, भोजन और पानी हासिल करना, प्रेम पाना और प्रजनन करना, दूसरों के साथ जुड़ना और बंडिंग करना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन जीतना, अनिश्चित अनिश्चितता कम करना, प्रतिष्ठा और रो रो रुतबा हासिल करना, लालसा एक ज्यादा गहरे आत्मनिहित निहित उद्देश्य का विशिष्ट प्रकटीकरण होती है। आपका मस्तिष्क सिगरेट पीने या इंस्टाग्राम चेक करने या वीडियो गेम्स खेलने की इच्छा के साथ विकसित नहीं हुआ था। गहरे स्तर पर आप बस अनिश्चितता कम करना चाहते हैं, तनाव कम करना चाहते हैं, सामाजिक स्वीकृति व अनुमोदन जीतना चाहते हैं, या प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं। आदत डालने वाले लगभग किसी भी प्रोडक्ट 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 को देख देख ले, आप यही पाएंगे कि यह कोई नया उत, उत्प्रेरण उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि मानव संभाव के आत्मनिहित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रेम पाना और प्रजनन करना, ट्विटर का इस्तेमाल करना, दूसरों के साथ जुड़ना और बॉन्डिंग करना, फेसबुक चलाना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन जीतना, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना, अनिश्चितता कम करना, गूगल पर सर्च करना, प्रतिष्ठा या रुतबा हासिल करना, वीडियो गेम्स खेलना। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक युग के समाधान है। पुराने पापों के नए संस्करण मानव संभव के पीछे के अंतर्निहित उद्देश्य समान रहते हैं, बस हमारी विशिष्ट आदतें हर युग के हिसाब से अलग होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही तक। अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने इतना टाइम तक मेरे को सुना समझा। इसलिए आप सभी का आभारी हूँ मैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।